तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन 3 और इस लेसन का नाम है प्रीटेंडिंग। प्रीटेंडिंग का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, इसको प्रीटेंडिंग क्यों पढ़ रहे हैं ये भी समझ लो। देखिए ऐसे तो प्रे होना चाहिए था, लेकिन देखिए एक जन के बाद देखिए ई है, फिर टी, फिर ई है, यानी कि ई अगर ई में एक जन के बाद कोई स्वर अक्षर आ जाता है तो इस ई का जो है अर्थ या तो छोटी ई या बड़ी ई से कुछ मान लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उसको जो है प्री पढ़ रहे हैं। प्रीटेंडिंग मतलब नकल करना। पहला लाइन है इट्स अ फन टू बी दिस, इट्स अ फन टू बी दैट। इट्स मतलब यह होता है, ठीक है। फन मतलब मज़ा करना है, मस्ती करना। बी मतलब होना, दिस मतलब यह। तो यह बच्चा बोल रहा है यह मज़ेदार है, टू बी दिस ऐसा होना। ठीक है, ऐसा होना मज़ेदार है बोल रहा है। इट्स फन टू बी दिस ऐसा होना मज़ेदार है, या बनना भी बोल सकते हैं। ठीक है, बी मतलब तो ऐसे होना होता है, लेकिन अगर से अर्थ निकालोगे तो बनना समझ लो। ऐसा बनना मज़ेदार है, इट्स फन टू बी दैट वैसा बनना मज़ेदार है। ठीक है, दैट मतलब वह होता है, दिस मतलब यह होता है। तो यह बनना मज़ेदार है, वह बनना मज़ेदार है ऐसा भी बोल सकते हैं। टू लीप लाइक अ लैम। देखिए यहाँ पर बी है, उसको लास्ट में बी है ना, उसको नहीं पढ़ा जाता, इसको लैम कहते हैं, लैम। ठीक है, उसी तरह से थम में देखना THUMB होता है, तो कई लोग थम बोल देते हैं। ठीक है, अंगूठा को, लेकिन इसको थम बस कहते हैं। थम एम के बाद बी रहेगा ना, जब भी आप लोग को बता देता हूँ, एम के बाद अगर जब भी बी मिले तो बी को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये लैम बस है। लैम मतलब होता है भेड़ का बच्चा, जिसको मेमना बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर लीप लिखा है, लीप मतलब होता है उछलना। ठीक है, जैसे वो उछलता रहता है ना भेड़ या बकरी का बच्चा, उसी को लीप बोला है। ठीक है, लाइक मतलब पसंद भी होता है, लाइक मायने जैसे भी होता है। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होता है। तो लिखा है टू लीप लाइक अ लैम, तो लाइक का मतलब यहाँ जैसे है, तो मेमने की तरह उछलना। ठीक है, लैम मतलब भेड़ का बच्चा, उसको मेमना बोलते हैं। लाइक मतलब जैसे, लीप मतलब उछलना। तो बोल रहा है मेमने की तरह उछलना। टू क्लाइम, देखिए जैसे यहाँ पर लैम था ना, बी को नहीं पढ़ा, वैसे यहाँ पर फिर आ गया देखिए एम और बी, तो बी को नहीं पढ़ना है, इसको सिर्फ क्लाइम कहना है, क लाइम। और इसको भी, ये भी एल के बाद आई आ गया है। ठीक है, तो ली पढ़ना था कलीम करके, लेकिन क्लाइम बोल रहे हैं ना, तो इंग्लिश का थोड़ा अलग ही चलता है, इस तरह का नियम बहुत सारे इसका है। टू क्लाइम लाइक अ कैट, क्लाइम मतलब चढ़ना, लाइक मतलब जैसे, कैट मतलब बिल्ली, तो बिल्ली की तरह चढ़ना। ठीक है, तो एक बार इसका हिंदी में अच्छा से अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। इस फन टू बी दिस ऐसा बनने में मज़ा है, वैसा बनने में मज़ा है। भेड़ के बच्चे को क्या बोलेंगे, मेमना, तो मेमना की तरह उछलने में मज़ा है और बिल्ली की तरह चढ़ने में मज़ा है। ठीक है, ऐसा मज़ा है करके नहीं लिखा है, पर मैंने अर्थ अच्छा से बने करके बोल दिया। ठीक है, अगला लाइन पढ़ेंगे तो टू होप लाइक अ फ्रॉग, टू होप लाइक अ फ्रॉग। होप मतलब उछलना, उछलना कैसे, मेढक जो उछलता है ना, फ्रॉग मतलब मेढक होता है, तो मेढक की तरह उछलना। ठीक है, उछलना कहो या कूदना कहो, लेकिन उछलना कहना ठीक रहेगा, है ना। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी देखिए इसको लाइक क्यों पढ़ते हैं, लीके नहीं पढ़ते हैं, तो इसका कारण है आई है, एक जन के बाद ई है। ठीक है, मतलब आई और एक जन के बाद ये स्वर अक्षर आ जाता है ना एक के अंतराल में, तो आई को आई ही पढ़ना है, इसलिए ला और आई लाई हो गया, एम और आई माई हो जाता है। ठीक है, एच और आई आ गए तो हाई, उसी प्रकार से ये जो है लाई है, लाइक। टू होप लाइक अ फ्रॉग, तो होप मतलब उछलना, फ्रॉग मतलब मेढक, लाइक मतलब जैसे, तो मेढक की तरह उछलना। टू स्विम लाइक अ फिश,
स्विम मतलब तैरना, लाइक मतलब जैसे, फिश मतलब मछली, तो मछली की तरह तैरना। टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, लाइक मतलब जैसे, और ट्रॉट मतलब उसके घोड़े का जो चाल रहता है ना, घोड़े अक्सर हम लोग देखते हैं टीवी में तो कुड़दुक ऐसे बजता रहता है, तो उसी को ट्रॉट बोलते हैं। तो घोड़े के चलने की तरीका को ट्रॉट बोला गया है। टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स मतलब घोड़े की तरह चलना। टू जंप लाइक अ डॉग, जंप मतलब कूदना, लाइक मतलब जैसे, डॉग मतलब कुत्ता, तो कुत्ते की तरह कूदना। तो बच्चे जो है इस सब की नकल कर रहा है, ठीक है, ये सब करने में उसको मज़ा आ रहा है। अगला पढ़ेंगे तो इट्स फन टू प्रिटेंड, इट्स मतलब यह, फन मतलब मज़ेदार है, टू प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब नकल करना, तो नकल करना मज़ेदार है ऐसा बोल रहा है, ठीक है। दीज क्रीचर्स टू बी, दीज मतलब ये, बहुत सारे रहते हैं उसको दीज बोलते हैं। क्रीचर्स मतलब जीव, ठीक है, जीव जंतु। टू बी मतलब होना, ठीक है, तो इन जीवों जैसा होना मज़ेदार है ऐसा बोल रहा है बच्चा। इन जीवों जैसा होना मज़ेदार है। येट नॉट वन इज क्लेवर, येट मतलब फिर भी, नॉट मतलब नहीं, वन मतलब एक, इज मतलब है, क्लेवर मतलब चतुर। येट नॉट इज क्लेवर एट कॉपिंग मी, तो बोल रहा है फिर भी कोई चतुर नहीं है, एट कॉपिंग मी मेरे जैसे नकल करने में बोल रहा है, ठीक है। बच्चा जो है सबके नकल कर रहा है, तो बोल रहा है कोई भी चतुर नहीं है मेरे जैसे कॉपी, कॉपी मतलब नकल करने में, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट बता देते हैं। इट्स फन टू बी दिस मतलब होता है ऐसा होना मज़ेदार है, वैसा होना मज़ेदार है, या बनना मज़ेदार है भी बोल देंगे। टू लीप लाइक अ लैम मतलब मेमने की तरह उछलना, बकरी की सॉरी बिल्ली की तरह चढ़ना, और डॉग की तरह सॉरी फ्रॉग है वो, पढ़ने में गलती हो गया, फ्रॉग की तरह उछलना, मछली की तरह तैरना, घोड़े की तरह चलना, डॉग की तरह मतलब कुत्ते की तरह कूदना। इट्स फन टू प्रिटेन यानी कि नकल करने में मज़ेदार है, मज़ा है। दिस क्रीचर्स टू बी नॉट वन क्लेवर यानी कि इन जीवों के जैसा बनना, फिर भी कोई मेरे जैसा नकल करने में चतुर नहीं है, ठीक है। तो ये सब ख़त्म हो गया, इसका जो पोयम है वो। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, पीछे कुछ वोकैबुलरी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर तो नहीं था, बस एक मैच लिखा है, मैच द कॉलम यानी कि जोड़ी मिलाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। लैम, लैम मतलब होता है मेमना यानी कि भेड़ का बच्चा, तो वो क्या कर रहा था, लीप, ठीक है, ये जो है लीप, लीप मतलब उछलना। फिश क्या करता है, तैरता है, तो उसको स्विम बोलेंगे। फ्रॉग यानी कि मेढक, मेढक जो है हॉप मतलब उछलता है, कूदता है। और कैट जो है चढ़ता है। हॉर्स जो है ट्रॉट यानी कि उसके चलने का तरीका है, और डॉग का जो है जंप है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये जो लेसन पोयम को आप पढ़ेंगे तो सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग भी बना लीजिएगा, और इस तरह से ये ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।